पिछले दिनों जब नेपाल की चीन से नजदीकियां बढ़ी तो भारत से नेपाल दूर होता चला गया। उसके बाद से तो जैसे नेपाल ने भारत से सीधे मुंह बात ही नहीं की। पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत सरकार की तरफ से जारी भारत के नक्शे पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी और अब जब भारत ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का कष्ट कम कर उनके लिए उत्तराखंड में धारचूला और लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सड़क बनाकर तैयार की और उसका शुक्रवार को उद्घाटन किया तो नेपाल भारत की तरफ आंखें तरेरने लगा और दावा करने लगा कि ये सड़क नेपाल से होकर गुजर रही है, जिस पर अब भारत की सरकार ने नेपाल को दो टूक जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिथौरागढ़ का ये पूरा हिस्सा भारत का ही है। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही तो उत्तराखंड में चीन की सीमा से सटे क्षेत्र में 17,000 फुट की ऊंचाई पर 80 किलोमीटर लंबे रणनीतिक मार्ग का उद्घाटन किया था। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस परियोजना से जुड़ी तस्वीरें साझा की थी। लिखा था, बीआरओ को कैलाश मानसरोवर मार्ग को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने के लिए बधाई। इसी सबसे बौखलाए नेपाल ने शनिवार को बयान जारी किया और इस मार्ग पर ऐतराज जताया। कहा कि एक तरफा कार्रवाई दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों के समाधान के लिए बनी आपसी समझ के खिलाफ है। नेपाल का कहना है कि सुगौली समझौते के तहत काली नदी के पूर्व का इलाका लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेख नेपाल में है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भारत का रुख इस मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है। कह दिया है कि इस सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों के उपयोग में आने वाले वर्तमान मार्ग पर ही है। वर्तमान परियोजना के अंतर्गत उसी रास्ते को तीर्थयात्रियों, स्थानीय लोगों और व्यापारियों की सुविधा के लिए आवागमन लायक बनाया गया है। आपको बता दें कि लिपुलेख दर्रा कालापानी के समीप एक सुदूर पश्चिम स्थान है। कालापानी भारत और नेपाल के बीच का विवादित सीमा क्षेत्र है। भारत और नेपाल दोनों ही उसे अपना हिस्सा बताते हैं। नेपाल ने इस सड़क के निर्माण के बाद भारत को उसकी सीमा के अंदर ही कोई गतिविधि करने के लिए कहा है, जिसका भारत ने उसे ठीक तरीके से जवाब भी दिया है।